गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। बात करेंगे क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या चीज़ है, देखते हैं। अच्छा चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है उसको समझने के पहले हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की बात करेंगे। हमने क्या कहा, आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। हमने कहा अगर हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाएं, इसके पास कुछ डिस्टेंस पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाएं, तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करने की कोशिश करेगा, ये चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, अगर हम दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज लाएं, एक टेस्ट चार्ज लाए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाए, तो वो क्या करेगा, इसको रिपल करने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छी बात। हमने यहाँ पे निगेटिव रख दिया, तो ये क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को क्या करने की कोशिश करेगा, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया बात। हमने कहा कि चलो इस चार्ज को हम यहाँ पे रख दें, प्लस क्यू को हम यहाँ उठा के रख दें, तो क्या आप रिपल कर पाएगा, क्या आप रिपल कर पाएगा इसको? तो बच्चों ने सर दूर हो गया, हाँ चलो कर सकता, बोर्ड के अंदर तो रिपल करेगा, ठीक। और ज़्यादा दूर रख दिया हमने, इस चार्ज को उठा के हमने यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे रख दिया, तो क्या रिपल करेगा? तब बच्चों के दिमाग में आएगा सर अब कहाँ से रिपल करेगा, अब इतना ज़्यादा आपका बीच का डिस्टेंस हो गया, तो अब ये रिपल नहीं करेगा। सिमिलर उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग मैग्नेट में हम लोग करते थे ना, मैग्नेट आयरन पीस को अट्रैक्ट करता था, एक मैग्नेट रखा और पास में एक आयरन पीस रखा तो उसको अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर हम आयरन पीस अगर दूर रख दें तो फिर वो आयरन पीस को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सेम फिनोमिना इसके साथ भी है, यानी ये क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज रखा तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब ये एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव के लिए कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जिस तरीके से अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, और ये फिर क्या करेगा, ना तो ये अट्रैक्ट कर पाएगा और ना ही उस चार्ज को क्या कर पाएगा, रिपल कर पाएगा। यानी अगर ये माइनस क्यू यहाँ पे रखा है तो अट्रैक्ट करके इसको अपने पास बुला लेगा, लेकिन अगर दूर पे रखा है तो अट्रैक्शन फोर्स लग जरूर रहा होगा उस पे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फार्मूले से, लेकिन वो क्या है, उसको अट्रैक्ट कर नहीं कर सकता है, या उसको ज्यादा उस इंटेंसिटी से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये पॉइंट आया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके अपने रिपल करके बाहर भेज सकता है और निगेटिव को अट्रैक्ट करके अपने पास बुला सकता है, लेकिन ये तभी तक कर सकता है जब ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर दूसरा पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आए। मेरी बात समझना, बात को क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाएं तो रिपल करके उसको दूर भेजना चाहिए, निगेटिव चार्ज लाएं तो क्या करना चाहिए, उसको अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब वो रिपल करेगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो इसने रिपल करके भेज दिया बाहर, निगेटिव चार्ज इस फील्ड में यहाँ पे कहीं पे आया तो उसने क्या करा, अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज हम यहाँ पे रख दें तो फिर वो अट्रैक्ट या रिपल नहीं करेगा। तो यानी हम ये बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर लेगा, और उसी फील्ड के अंदर ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो वहां पे काम करेगा। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर लेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो उसी फील्ड के अंदर ही काम करेगा। अब हम इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। हमने क्या कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर लेगा, और इसी फील्ड के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज रिपल हो पाएगा, और निगेटिव चार्ज क्या हो पाएगा, अट्रैक्ट हो पाएगा, ठीक है। इसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सा अपनी बात को समझाते हैं क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है। हमने क्या किया, एक एज्यूम किया, एक यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज, बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0, बिल्कुल छोटा सा, कितना सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। बिल्कुल छोटा का मतलब ये नहीं कि आप 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से कम कर लो,
मेरी बात ध्यान समझना, अभी हम थोड़ा सा भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले फील्ड देख लेते हैं। हमने एक बिल्कुल छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज नाम ही मतलब है कि छोटा सा, जैसे जब हम लोग टेस्ट कोई भी करते हैं ना तो बिल्कुल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट पे बात कर रहे हैं। तो क्यू नॉट क्या, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना है, बिल्कुल पहले से डिफाइन है कि टेस्ट चार्ज कैसा है, ये आपका किस तरीके का है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और थोड़ा ठीक कर देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या और ठीक कर देते हैं स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, अगर ये चार्ज बड़ा हुआ तो ये क्या करेगा, ये भी अपनी फील्ड जनरेट कर देगा, ये भी पॉजिटिव रिपल करने लगेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो पॉजिटिव लेना है और बहुत छोटा सा लेना है, यानी इस पे कोई फील्ड जनरेट ना हो। तो जब हम पॉजिटिव को इधर लाएंगे तो क्या करेगा, ये जो प्लस क्यू वाला है क्या, इस तरीके से इसको क्या करने लगेगा, रिपल करने लगेगा। इस तरीके से क्या करने लगेगा, इस क्यू नॉट को ये क्या करने लगेगा, रिपल करने लगेगा, है ना। इसको क्या करने लगेगा, ये रिपल करने लगेगा। यानी ये जो लाइन बन रही है, इन्हीं लाइन को हम वो लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इन्हीं लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब इनकी फील्ड में आएगा, इस फील्ड लाइन के संपर्क में आएगा, तभी ये क्या होगा, इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा मतलब क्या है, देखो डायरेक्शन हमने किधर की बनाई है कि पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। चलो फिर से समझाते हैं बात को। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कोई चार्ज क्यू है, वो अपने आसपास एक इस तरीके से फील्ड बना लेगा। वो फील्ड क्या कहलाएगी, वो फील्ड में जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो उसको रिपल करेगा और नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमने क्या बना दी, क्यू हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो हमने पॉजिटिव की वजह से किस तरीके से फील्ड दिखाई दी कि ये इसको रिपल करेगा। तो यानी ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये इस प्लस क्यू चार्ज की क्या बना दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्यू चार्ज की हमने क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट भी है, फिर हम समझाते हैं क्या हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई, द स्पेस सराउंडिंग ए इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, ध्यान से सुनना बात को, द स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन विच another q naught charge experience a electrostatic force of repulsion or attraction is called electric field of charge q। यानी क्या है कि इसके आसपास का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज q नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करे, उसी को क्या बोला गया, इस क्यू की क्या बोली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q in which another charge Q naught experience electrostatic force of attraction or repulsion called electric field of charge Q। यानी वो स्पेस जो चार्ज Q के अराउंड बना हुआ है, जिसमें दूसरा कोई टेस्ट चार्ज लाएं
तो वो क्या करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करे, उसी को बोलेंगे क्यू चार्ज की क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो 2-3 बातें नोट कर लीजिए आप, 2-3 बातें और ध्यान रखिए। पहली बात तो ध्यान रखना है कि जो आपका चार्ज टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, वो कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब बहुत छोटा। लेकिन कभी ध्यान रखना किसी भी कीमत पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे छोटा चार्ज तो होता ही नहीं है। बेसिक यूनिट है चार्ज की एक इलेक्ट्रॉन, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। क्वांटाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होना चाहिए, क्यू नॉट वेरी स्मॉल। और नेचर किस तरीके का हमें एज्यूम करना है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या होगा, इट हैव नॉट ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ जाए भाई, ठीक है। बड़ा होगा तो वो भी क्या नाम रिपल्सन अट्रैक्शन करने लगेगा। तो क्यू नॉट की कोई फील्ड नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्यू नॉट को पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये कन्वेंशन है बिल्कुल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमने बोला अगर हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा तो अगर हम क्यू नॉट इस पे पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ क्या करेगा, रिपल्सन लगाएगा। भाई क्यू नॉट तो हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो क्यू नॉट जब लाए तो फोर्स ऑफ क्या लगा रहा है, इसको रिपल्सन लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो लाइन दिखाई दे रही हैं वो क्या दिखाई दे रही हैं, रेडियली आउटवर्ड। क्यू चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखनी है तो हमने क्या किया, एक क्यू चार्ज यहाँ पे रख लिया, सॉरी ठीक करते बात को, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख लिया, प्लस क्यू चार्ज रख लिया। अब प्लस क्यू चार्ज की हमें फील्ड बनानी है, फील्ड देखनी है, तो क्या हुआ, ये अपना जो स्मॉल चार्ज था, जो टेस्ट चार्ज था वो प्लस है, उसको कोई नहीं आपको टेंशन लेना है। जिसको हम जैसे इसके पास ले गए तो कैसा फोर्स लगाने लगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो किस तरीके से डायरेक्शन हुई, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई। यानी बोल सकते हैं अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। दूसरी बात करें, हमने कहा कि प्लस क्यू की जगह हम यहाँ पे माइनस क्यू रखें, तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव होना है। तो अब क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये इसको क्या करेगा, निगेटिव है, तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। टेस्ट चार्ज को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो निगेटिव चार्ज की केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड। यानी हम बोल सकते हैं, पहला पॉइंट बोल सकते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली, रेडियली कैसी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन कैसी हो गई आपकी, रेडियली आउटवर्ड नहीं, रेडियली इनवर्ड। अगर आपसे क्या कहते हैं कि डायरेक्शन बनाने की बात करो तो आप जो फोर्स लाइन की डायरेक्शन है वही बना देना, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लाइन क्या है, जैसे जैसे आगे इनफाइनाइट तक चली जा रही लाइन, ठीक है। वो बात अलग की कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम आपको समझ में भी आ रही होगी बात, जैसे जैसे हम लोग क्या नाम है इसके पास आते जाएंगे उतनी ही फील्ड स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। भाई फील्ड क्या है, डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, फोर्स पे। जैसे जैसे प्लस क्यू चार्ज के पास चार्ज लाएंगे उतनी तेजी से रिपल करेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, 1/r²। तो जितना दूर जाते जाएंगे उतनी फील्ड क्या होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, और जैसे पास में आते जाएंगे इस प्लस क्यू के उतनी फील्ड क्या होती जाएगी, आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। चलो अब क्या करें, एक और डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगली एक डेफिनेशन और देखते हैं हम लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं, सेम वही चीज बात कर रहे हैं,
चलो बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज भाई हमारा कौन सा हमने ले लिया भैया, क्यू नॉट। हम लोगों ने टेस्ट चार्ज क्या ले लिया, क्यू नॉट। तो देखें यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉइंट सुनो, पॉइंट सुनना किस तरीके से हम लोग निकालना है, क्या करना है। हमने कहा एक ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, सारी चीज ध्यान देखेंगे, प्लस क्यू चार्ज रखा है और आपसे पूछे एक पी पॉइंट पे, जो पी पॉइंट क्या है, इससे कितनी डिस्टेंस पे है, प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा है और पूछे पी पॉइंट जो इससे क्या है आर डिस्टेंस की दूरी पे है, तो आपको बताना है कि ये कितनी फील्ड इस पॉइंट पे आ रही है, कितनी फील्ड इस पॉइंट पे आ रही है, क्या वैल्यू है इस फील्ड की। तो हमने कहा अच्छा देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। कैसा रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब देखो क्या होगा कि ये फोर्स कैसा लगाएगा इस पे, फोर्स ऑफ रिपल्सन का, पॉजिटिव है और पॉजिटिव किस तरीके का लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन फोर्स की बोल दो या ये डायरेक्शन आप किसकी बोल दो, फील्ड की बोल दो। यानी ये जो डायरेक्शन आएगी प्लस क्यू की वजह से, वो इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बहुत अच्छी बात। चलो अच्छा देखें ध्यान से, हमने कहा अच्छा तो अब क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है वो बोला जा रहा है कि क्या है, इट इज ए रेशियो ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। बताते हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज ए रेशियो ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज किसकी वजह से, क्यू की वजह से, अपॉन किससे भाई डिवाइड कर दो, जो आपका वो क्या था, आपका टेस्ट चार्ज था, उससे आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ठीक, हमने किससे डिवाइड कर दिया, क्यू नॉट से। अब फोर्स निकालना तो आता ही है, फोर्स निकालना बड़ा आसान सा काम था। फोर्स क्या था आपका, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया था बेटा, आर स्क्वायर रख दें। अब देखो Q1 की जगह हम क्या रखें, Q1 हो गया आपका Q, दूसरा चार्ज कौन सा है, Q नॉट, और ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। तो अच्छा रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q, ये हो गया K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो क्या हो गई, K Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, Q अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, K Q अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक बात, K Q अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन निकालना हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया है, वो वैल्यू क्या आ गई आपकी, K Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया बात, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलो अच्छा, और थोड़ा सा ठीक कर लें चाहे, अगर हम क्या बात कर रहे हैं, वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं, तो K की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, थोड़ा सा चलो ये क्या हो गया, बोल सकते हैं वैक्यूम के लिए या एयर के लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, चार्ज किसकी वजह से, क्यू की वजह से, और किस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। एक क्यू चार्ज है, उससे पूछे क्या है कि क्यू डिस्टेंस पे क्या फील्ड होनी चाहिए, तो ये सॉरी आर डिस्टेंस पे क्या फील्ड होनी चाहिए, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो किसकी है,
फोर्स की। इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, E = F/Q0। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर। तो स्केलर है तो यानी जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन किसकी आ गई, आपकी इसकी। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे जो फार्मूला आया है वो भी क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ के। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो फोर्स काम कर रहा था, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो किसको फॉलो कर रही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, थोड़ा सा इसी पेज का हम इस्तेमाल करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, लेकिन एक ही जगह सब चीज आ जाए। ये आर हो गई डिस्टेंस, और ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो किस तरीके से आनी चाहिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ इस तरीके से, यानी जिस तरीके से आपकी अगर डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी, डिस्टेंस आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज करती जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, डायरेक्शन क्या है, कितनी लगेगी, ठीक है, और आर के साथ उसका ग्राफ क्या है। अगर आपसे बोर्ड में पूछता है तो इतनी बातें लिखेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। थोड़े से 2-4 पॉइंट और इसमें ऐड कर देते हैं, तो जब कॉपी या जब बोर्ड्स में अगर आपको लिखने को मिलेगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलो देखो ध्यान से, तो कुछ और पॉइंट अपने साथ इसमें हम जोड़ देते हैं। चलिए वही जो पढ़ा है उनको हम लिखा देते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है यार, ये आपकी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव आप जानते हैं। दूसरा पॉइंट बात कर चुके हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान सुनना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलें या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलें, दोनों बात एक ही है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया बात। थर्ड पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो कौन सी डायरेक्शन है, फोर्स की, या उल्टा बोलो ज्यादा अच्छा लगेगा, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलो छोटा सा काम और कर लेते हैं, इसी में डायमेंशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या निकालते हैं हम लोग, डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालें, फार्मूला अपने को मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है, किसी टेस्ट चार्ज की वजह से फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। फोर्स की डायमेंशन हम लोग जानते हैं, जल्दी से बोलो क्या होनी चाहिए, MLT - 2। फोर्स की डायरेक्शन हम लोग जानते हैं क्या है, MLT - 2। अब Q क्या है, Q इक्वल टू किसके बराबर है, I × T। Q किसके इक्वल है, I × T, और I का मतलब एम्पियर और T तो अपना ये हो गया। अब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये डायमेंशन क्या हो गई, ML। अब T ऊपर गया तो T हो गया जाके कितना हो गया, -3, और A ऊपर गया तो ये हो गया -1। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हैं छोटे पॉइंट जो बताए हैं, अगर आप इसको एग्जाम में हम लिख दें तो थोड़े से मार्क्स और अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात करी बेसिक किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी हम लोगों ने बात करी किसकी, बेसिक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात कर लिया, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगली हेडिंग आप लोग डालो, अगली हेडिंग डालो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सिंपल सा बात है, कूलाम में तो फिर भी जाता था कुछ काम, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं।
वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से, हमने कहा ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किस पॉइंट पे? सपोज एक पॉइंट था जो कि इससे कितने डिस्टेंस पे था? r डिस्टेंस पे। सिंपल, वेक्टर ना माने, अभी सिंपल बात कर रहे हैं, यही बात करी। तो हमने r डिस्टेंस पे है, तो बताओ इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो हमने कहा सर हम लोग ये काम करते थे सर, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रख लेते थे। क्या करते थे? यहाँ पे क्या कर देते थे हम लोग? प्लस क्यू नॉट चार्ज रख देते थे, और जब प्लस क्यू नॉट चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, बहुत अच्छी बात। तो इस प्लस क्यू नॉट पे हम फोर्स निकाल लें और उसी टेस्ट चार्ज से हम लोग डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। हमने, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने कहा अच्छा चलो अब वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो जब हम टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये प्लस है तो क्या करेगा? ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। या हमें अब हमेशा ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से बात करें, थोड़ा सा गंदा हो गया, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड, वो हमेशा कैसे दिखाई देगी? बाहर की ओर जाती हुई। और फोर्स से भी आपको समझ में आ गई बात। चलो अच्छा ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हुआ। अब हमने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने फार्मूले से निकाला तो वो क्या आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करें? अब देखो ध्यान से, एक अच्छी बात है, हमने कहा इसके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? आर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में फील्ड है और उसी डायरेक्शन में क्या आ रहा है आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये, और हम क्या करेंगे? जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका हम क्या निकाल लें? यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया आपका के क्यू, और मॉड आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर में कोई समस्या की बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया। और हम जानते हैं जो यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए? आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, और ये वाला मॉड यहाँ हो गया। तो सॉल्व होके वैल्यू आ गई के क्यू, और नीचे मॉड ऑफ आर क्यूब और वेक्टर आर। वेक्टर आर कौन सा आपका हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। इसमें कोई कुलास में तो फिर भी दो साइड डिस्प्लेसमेंट था, F12 था F21 था, दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग थे। यहाँ एक ही इसमें है, तो सीधे सीधे आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म की ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी E = के क्यू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब। ये ध्यान सुनना बात को, ये लग रहा है आर क्यूब से प्रोपोर्शनल हो गया 1/r क्यूब से, नहीं भाई, ऊपर आर लिखा हुआ है तो डायमेंशनली क्या होगा? एक आर ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अभी की क्लास में हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हम लोगों ने उसमें सीखा था वो करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद, ब्रेक है, चलिए।